नहीं महानुभाव। तद्भव मोक्षगामी सनत कुमार चक्रवर्ती भी यही गलती की। सनत कुमार चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, उनकी सुंदरता का रूप देख करके देवता परीक्षा करने आ गए। उस समय वो व्यायामशाला में थे। देवताओं ने देखा कि जैसे इनकी सुंदरता का वर्णन किया गया था उससे भी कई गुना सुंदर है। वे प्रकट हुए हैं चक्री, आपके रूप की चर्चा स्वर्गों में भी है। हम वहाँ से पधारे हैं और वस्तुतः जो चर्चा थी उससे कई गुने आप सुंदर हैं। बोले मेरी चर्चा स्वर्गों में हो रही थी, स्वर्ग में मेरी चर्चा की जा रही थी? बोले हाँ चक्री। बोले तुम लोग गलत समय पे आ गए। अभी तो तुमने मेरा रूप देखा नहीं है। जब मैं 16 श्रृंगार करके आऊंगा उस समय देखना मेरा रूप। ये तो तुम अभी व्यायामशाला में देखो, मिट्टी लगी, धूल लगी और कपड़े भी नहीं पहने। जब मैं श्रृंगार करूंगा और उस समय मेरा रूप देखना, आप थोड़ा घंटे 2 घंटे रुक जाइए। देवताओं ने कहा मैं तो आपका रूप ही देखने आया हूं, देख लूंगा, कर लूंगा। हो कैसी है महानुभाव? बहुत सावधानी से सुनना महानुभाव। अपन लोगों का पतन कब होता है, अपने ऊंचाइयों से कैसे गिर जाते हैं, कैसे हमारे बढ़ते हुए रास्ते रुक जाते हैं, उनमें मूल कारण, अनेक कारणों में एक कारण है, हम प्रशंसा के भूखे हो जाते हैं। और उसमें भी बड़ों से प्रशंसा चाहने में हमारी रुचि जागती है, हमारे मन में भाव आता है। 16 श्रृंगार करके आया और श्रृंगार करने वालों से कहा देखो रे आज बहुत अच्छा श्रृंगार करना, मुझे देवता भी देखने आए हैं। राज सिंहासन पर बैठे देवता आए। देवताओं ने मस्तक झुका लिया। राजन, जो रूप व्यायामशाला में देखा था वो रूप अपने ही है। बोले कैसी बात करते हो, अभी देखो मेरा और। बोले नहीं साहब, लाओ थाली लाओ। पानी की थाली मंगाई गई और बोले इसमें थूकिए। जैसे ही थूका कोड़ के कीड़े बिलबिला पड़े। बोले अब आपका सारा शरीर कुष्ठमय हो गया है। कितनी देर में? व्यायामशाला से नहाने धोने में, श्रृंगार में कितना समय? चक्रवर्ती घंटे भर लगा लो 2 घंटे लगा लो। घंटे भर में शरीर इतना सुंदर कि देवता देखने आए और घंटे भर में उसका शरीर, देवताओं ने कहा साजन आप जैसा गंदा शरीर दुनिया में इस समय किसी का नहीं है। उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती, किसी का भी इतना गंदा शरीर नहीं है जो शरीर तुम्हारा है। इतना गंदा कि तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, बिलबिला रहे हैं, कोड़ के फूट नहीं वाला है कोड़। चक्रवर्ती ने देखा ये क्या है। एक विशेषता थी चौथे काल की, ये रागी भी बहुत होते थे, अहंकारी भी बहुत होते थे, लेकिन बैराग हो जाए तो बैरागी भी बहुत होते थे। चक्रवर्ती ने देखा कि ये क्या है, बैराग हो गया। ओहो, इतने जल्दी माया पलट गई। तुरंत राज सिंहासन, देवता बैठे रह गए, तुरंत राज सिंहासन से उठा और केशलौंज करके वनवास में जाके दीक्षा ले ली। कोड़ निकल रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, पानी बह रहा है और मुराद ध्यान में बैठे। पूरे शरीर में से कीड़े बिड़बिड़ा गए, फूट गया कोड़, फूट गया कोड़। ऐसा फूटा कि कीड़े मच्छर बिलसाव आ रहे, पूरे शरीर को खोखला कर दिया मच्छरों ने, कीड़ों ने। लेकिन सनत चक्रवर्ती अपनी आसन से डिगे नहीं और केवल ज्ञान प्राप्त करके ही उठे। उसी भाव में मोक्ष गया। निकृष्टता देखो, किसने गिरा दिया, किसने कोड़ बना दिया? रूप मद। अभी तो क्या देखा है,
बड़े बड़े चक्रवर्ती वे तो छोटे से बालक थे, उनकी प्रशंसा करते ही आ गया भाव, अभी तो हमने तिलक नहीं लगाओ। दूसरा कहता है काय रे डड्डा ने टाटी, दूसरा कह रहा है तुम लोग टुप बैठते हो कि नहीं। चौथा बोले तुम बोले तुम बोले तुम बोले हम तो टुप ही टाप। तुम बोले हम तो चारों बोल गए। काम बना हुआ क्या मिट गया, सब फैल हो गया। यदि हम कहें कि ये क्या गजब की चीज, बहुत देखो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जुलूस निकाला, बहुत बढ़िया चतुर्मास किया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अशोक नगर वालों तो जिसने किया होगा ना वो कहे महाराज जी बताओ कि मैंने किया है। यदि किसी आएगा कि नहीं गड़बड़ मत बोलना। मान लो तुम्हारा नाम नहीं आ रहा और कार्य की प्रशंसा हो रही है बहुत जबरदस्त, तो तुम्हारा माँ आएगा भैया महाराज से कहो तो सही कि जिसकी वो प्रशंसा कर रहे हैं उसका कार्य मैंने किया। बस यही अपनी सबकी भूल रही, ये मूल में भूल रही। हमारी मेहनत हमारा कार्य माँ दो प्रशंसा के शब्दों से खत्म हो जाता है। प्रशंसा चाहने के लिए अपन चाहते, अपने मन में भाव आता है कोई मेरी प्रशंसा कर दे, और प्रशंसा के लिए ही तुम लोग सारे करते, और बहुत बड़ी चीज बनती है। और यही सबसे बड़ी अपनी कमजोरी है। पिताजी ने गर्दन नीची कर ली। वो कहता देख रहा भाई साहब आप लोग अभी क्या कह रहे थे कि ये चित्र जिसने बनाया उसको, तो सबने देखा बेटा सही कह रहा है। उनका साहब क्या बात है, अभी तो आप प्रशंसा कर रहे थे और जैसे ही बेटे का नाम आया तो आपका चेहरा उतर गया। इसका अर्थ है आप बेटे के दुश्मन सही में दिख रहे हैं। उसने कहा ये छोकरा हमें सब में बदनाम। उन्होंने कहा भैया सब लोग मेरे घर चलो, घर चलो। बाप जानता था अपने बेटे को कि एक ना एक दिन 100 चित्रों के बाद ये मुझे बदनाम करेगा, मेरे से घृणा करेगा और मुझे कहेगा पापा आपको गलतियों के अलावा और कुछ दिखता है क्या, और ये मुझे गंदा पापा सिद्ध कर देगा। वो हर चित्र पिताजी संभाल के रखते रहे और सबको बुलाया, पूरी मीटिंग की सभा को आया और 100 चित्र टांग दिए। बोले भैया ये देखो, ये पहला चित्र बना के लाया था, गलती मैंने निकाली तो दे देखो। तो सब चित्र एक से एक बड़े थे। बोले यदि मैं पहले चित्र में गलती नहीं निकालता तो ये 99 अच्छे चित्र बनते क्या। और अब 100वां चित्र भी टांग दिया। ये 100वां चित्र की जो कला है वो पहले चित्र की गलती निकालने का परिणाम है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव अपन को, अपन सबको। पहले चित्र में जो पिता ने गलती निकाली, बड़े लोग अपनी गलती निकालें, समझ लेना तुम बहुत अच्छे बनने का मौका मिल रहा है। पूज्य पुरुष, गुरुजन, गुरु महाराज हो या माँ बाप हो, जो भी आपके पूज्य हैं, वे जब जब तुम्हारी गलती निकालें तुम महसूस करना, बुरा मत मानना, महसूस करना अब मेरे से बहुत अच्छा काम होने वाला है। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने मेरी गलती, अब जरूर मेरा अच्छा कैलेंडर बनेगा, अच्छा काम करेंगे। बड़ों के मुख से जब भी सुनना चाहो, बस बुराई सुनने में खुश हो रहे हो क्या तुम? तुम्हारे पिता ने या तुम्हारे गुरु ने, कोई भी जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे पूज्य हैं, बस माला फेरो, इनके मुख से मैं सदा अपनी बुराई सुनता रहूं, मेरे दोष निकालते रहें, हमारा विकास होता रहेगा। ये